The prestigious banner of ICCS, Institute for Comprehensive, Creative and Specific Computer Education. I'm Rajesh Batra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is binary and non-binary question. Questions are of two kinds, binary and non-binary. The word binary means two, dual or double. Binary words का मतलब होता है two यानी दो या दोहरा. द आंसर टू अ बाइनरी क्वेश्चन इज पॉसिबल ओनली इन टर्म्स ऑफ येस और नो. किसी भी बाइनरी के क्वेश्चन को हम केवल जब हाँ या ना में उसका उत्तर दे सकते हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि किसी भी बाइनरी क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा. वी नीड टू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एफर्मेटिव सेंटेंस बिफोर वी कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी क्वेश्चन. यानी बाइनरी क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें एफर्मेटिव के बारे में जानना ज़रूरी है. एफर्मेटिव में हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट यानी ही, देन हेल्पिंग वर्ब इज़, उसके बाद मेन वर्ब यानी स्टडिंग. ही इज़ स्टडिंग. और इंग्लिश, ही इज़ स्टडिंग इंग्लिश. ये जो वर्ड इंग्लिश है ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो वर्ड जो किसी सेंटेंस में वर्ब को क्वालिफाई करे. ऑब्जेक्ट इज़ द वर्ड विच क्वालिफाइज द वर्ब इन ए सेंटेंस. कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ ही इज़ स्टडिंग समथिंग, लेकिन मुझे ये मालूम करना है कि ये समथिंग क्या. तो समथिंग का जो नाम होगा यानी इंग्लिश, वो इंग्लिश इस वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, इसलिए ये इंग्लिश इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है. अब बात करते हैं एक बाइनरी क्वेश्चन की. किसी भी बाइनरी क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना होगा और उसके केस को चेंज करना होगा. यानी जैसे आपने इसको यहाँ लिखा, इसका आई कैपिटल कर दिया गया और ये आई कैपिटल भी हो गया. अब ही का जो एच है वो स्मॉल कर दिया गया. एंड तीसरा काम ये है, जो इंग्लिश लिखा है इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया. ये बन गया हमारा बाइनरी क्वेश्चन. नाउ द बाइनरी क्वेश्चन इज रेडी. इज ही स्टडिंग इंग्लिश? क्या वो इंग्लिश पढ़ रहा है? द आंसर टू अ बाइनरी क्वेश्चन इज पॉसिबल ओनली इन टर्म्स ऑफ येस और नो, जैसा मैंने अभी आपको बताया था. तो लिखा है कि द आंसर टू दिस बाइनरी क्वेश्चन इज, इस बाइनरी क्वेश्चन का आंसर या तो होगा येस ही इज़, या होगा नो ही इज़ नॉट. आइए बात करते हैं नॉन बाइनरी क्वेश्चंस की. लेट्स टॉक अबाउट द नॉन बाइनरी क्वेश्चन. नॉन बाइनरी क्वेश्चन, द आंसर टू अ नॉन बाइनरी क्वेश्चन रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन. किसी भी नॉन बाइनरी क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसका आंसर कभी भी येस और नो में पॉसिबल नहीं है. उसके आंसर के अंदर हमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है. तो आइए बात करते हैं कि एक नॉन बाइनरी क्वेश्चंस को डिज़ाइन या बनाया कैसे जाता है. हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ नॉन बाइनरी क्वेश्चन. नॉन बाइनरी क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन या एक क्वेश्चन वर्ड की. नॉन बाइनरी क्वेश्चन ऑलवेज बिगिंस विद एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन और अ क्वेश्चन वर्ड. अब आता है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन या क्वेश्चन वर्ड होता क्या है. द इंटरोगेटिव प्रोनाउन आर ऑफ 9 काइंड, लाइक व्हाट, व्हेन, व्हाई, whom, whose, which, where, how and who. व्हाट, व्हेन, व्हाई, whom, whose, which, where, how, who, ये वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन या इनको हम क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं. इनसे किसी भी क्वेश्चन की शुरुआत होती है. जब भी हम कोई क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, व्हाई, हुम, हुज, व्हिच, वेयर, हाउ, हु से शुरू करते हैं तो उसका आंसर कभी भी येस और नो में नहीं होगा. उसके आंसर में हमें एक्सप्लेनेशन देना ही होगा. अब आइए बात करते हैं कैसे बनाया जाता है एक नॉन बाइनरी क्वेश्चन. हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ नॉन बाइनरी क्वेश्चन. लेकिन नॉन बाइनरी क्वेश्चन बनाने से पहले हम एक एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं. जैसे आपके सामने ये सेंटेंस है, ही इज़ स्टडिंग समथिंग नाउ. आपने देखा मैंने स्टडिंग के बाद एक स्पेस दे दिया, यानी ये ब्लैंक यानी समथिंग. ही इज़ स्टडिंग समथिंग नाउ. समथिंग जब भी आपसे पूछा जा रहा है समथिंग, समथिंग का मतलब होता है व्हाट, और ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है.
यानी व्हाट, आपसे पूछा जा रहा है कि ही इज स्टडिंग समथिंग, वो क्या पढ़ा रहे हैं। तो इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने के लिए व्हाट को हम सबसे पहले रखेंगे। ये है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये इसे क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, और ये इस क्वेश्चन के अंदर एक ऑब्जेक्ट की हैसियत से है। उसके बाद हम लगाया इज यानी हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि आपको मालूम है कि क्वेश्चन में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और बाद में होता है सब्जेक्ट। तो व्हाट इज ही, और उसके बाद ने वर्ब को प्लेस कर दिया, व्हाट इज ही स्टडिंग नाउ, और साथ में एक क्वेश्चन मार्क बन गया हमारा एक नॉन बाइनरी क्वेश्चन, व्हाट इज ही स्टडिंग नाउ। और इसके अंदर ये जो व्हाट है ये एक ऑब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने बताया था, इस सेंटेंस के अंदर ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग मेन वर्ब है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको पता करना है। इसलिए सेंटेंस है व्हाट इज ही स्टडिंग नाउ। जैसा कि हमने अभी बात की थी, किसी भी एक नॉन बाइनरी क्वेश्चन का आंसर कभी भी यस और नो में नहीं होता। तो क्या होगा इसका आंसर, आइए बात करते हैं। इसका आंसर होगा ही इज स्टडिंग व्हाट, क्या, उस क्या का आंसर ये है इंग्लिश नाउ। क्वेश्चन में व्हाट हमारा ऑब्जेक्ट है और एक एफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट होगा इंग्लिश, क्योंकि क्वेश्चन में हम यही तो पूछ रहे हैं कि वो क्या पढ़ रहा है, और हम आंसर में यही तो बता रहे हैं कि वो इंग्लिश पढ़ रहा है। तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट हुआ व्हाट, और आंसर के अंदर यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हुआ इंग्लिश। अगले एग्जांपल की, इसके अंदर हमने लिखा शी इज़ कुकिंग नाउ, लेकिन हमने बीच में समथिंग, शी इज़ कुकिंग समथिंग नाउ। अब फिर हम वही समथिंग पूछ रहे हैं, और समथिंग के लिए हमारा ऑब्जेक्ट होगा जाहिर है व्हाट, और हम क्वेश्चन बनाने के लिए व्हाट को सबसे पहले प्लेस करेंगे, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, बाद में उसके बाद वर्ब आ जाएगा व्हाट इज़ शी कुकिंग नाउ, और फिर ये क्वेश्चन मार्क। अब आपने देखा कि हम क्या करेंगे, ये व्हाट जो सा है अगेन वही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा, शी इज स्टडिंग, शी इज कुकिंग, सॉरी शी इज कुकिंग डिनर नाउ। तो आपने देखा कि क्वेश्चन में व्हाट हमारा ऑब्जेक्ट था और आंसर में डिनर हमारा ऑब्जेक्ट था, क्योंकि हम यही तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज शी कुकिंग नाउ, शी इज कुकिंग डिनर नाउ। शी इज कुकिंग डिनर फॉर, ये एक दूसरा क्वेश्चन है। शी इज कुकिंग डिनर फॉर समवन। जब हम समवन की बात करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा हु, यानी हम उस आदमी का नाम जानना चाह रहे हैं जिसके लिए भोजन बनाया जा रहा है। शी इज कुकिंग डिनर फॉर समवन, यानी समवन के लिए हम लगाएंगे हु। जब हम समथिंग की बात करेंगे तो हम लगाएंगे व्हाट, और समवन की लगाएंगे हु। हमारा ऑब्जेक्ट है हु, और क्वेश्चन मार्क के हम हु को पहले प्लेस करेंगे, यहाँ हु एक ऑब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब यानी इज, देन सब्जेक्ट शी, और उसके बाद मेन वर्ब, एंड देन डिनर फॉर। हु इज शी कुकिंग डिनर फॉर, वो किसके लिए खाना बना रही है। तो इस सेंटेंस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है हु और सब्जेक्ट है शी। लेकिन अब हमें इसका आंसर देना, तो हम लिखा शी इज कुकिंग डिनर फॉर हर फैमिली। आपने नोटिस किया यहाँ ऑब्जेक्ट है हु क्वेश्चन में, और आंसर में है हर फैमिली, क्योंकि यही तो हम इस सेंटेंस में पूछने आ रहे हैं कि वो खाना किसके लिए बना रही है। तो यानी हु, और आंसर में बोला कि वो खाना अपनी फैमिली के लिए बना रही है, यानी हर फैमिली। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड समथिंग इन द सिटी। अब आपने देखा यहाँ फिर आया समथिंग। समथिंग का आंसर हमेशा व्हाट होता है, हमने व्हाट को पहले प्लेस किया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर द गवर्नमेंट यानी सब्जेक्ट, फिर वर्ब यानी प्लानिंग और टू बिल्ड एक ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यानी हमारा यहाँ है व्हाट, क्योंकि यही हम जानना चाह रहे हैं व्हाट इज द गवर्नमेंट प्लानिंग टू बिल्ड इन द सिटी। सरकार शहर में क्या बनाना चाहती है, like the government is planning to build an airport in the city। तो इस what का आंसर यहाँ है an airport। तो क्वेश्चन में what जो सा है हमारा ऑब्जेक्ट है, और आंसर में an airport is the object।
अब एक अगले एग्जाम्पल पर आते हैं. दिस इज द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड एन एयरपोर्ट नाउ. यहाँ हम बात करें कहाँ, वेयर, यानी यहाँ समवेयर की बात हो रही है. द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड एन एयरपोर्ट समवेयर. समवेयर का आंसर होगा वेयर, यानी कहाँ. तो हमने वेयर को पहले प्लेस किया. वेयर इज द गवर्नमेंट प्लानिंग टू बिल्ड एन एयरपोर्ट, यानी सरकार कहाँ एयरपोर्ट बनाने की योजना बना रही है. और यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वेयर, और इसका जो आंसर है वो है द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड एन एयरपोर्ट इन द सिटी. हमने नोटिस किया क्वेश्चन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है वेयर, और आंसर में हमारा ऑब्जेक्ट है वो है इन द सिटी, क्योंकि यही तो हम जानना चाह रहे हैं इसके अंदर. With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day.